बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है तारकशी की बेबी शर्ट, बेबी नेक डिज़ाइन, बेबी शर्ट। ठीक जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक पट्टी बनाई है और पट्टी के ऊपर मैंने तारकशी की है। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एक कॉर्नर मैंने बना लिया था, दूसरे वाला कॉर्नर मैं अब आप लोगों के सामने बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक, मैंने धागे निकाल लिए थे इसके। ये एक बच्चे की शर्ट है, बेबी नेक डिज़ाइन है, ये एक छोटे बच्चे की है, तकरीबन 2 साल के बच्चे की। उसकी जो पट्टी की लंबाई होती है, नेक के जो बाहर बनती है नेक के नीचे, उसकी लंबाई भी उसी हिसाब से होती है जितनी बच्चे की शर्ट है, बच्चे की एज के हिसाब से। तो उसी हिसाब से मैंने ये बनाई है। इसके जो धागे निकाले हैं, एक तरफ से मैंने कॉर्नर बना लिया था, अब मैं दूसरी तरफ से आप लोगों के सामने बनाऊंगी। ठीक हो गया। यहाँ पर जैसा कि आम तौर पे हम बनाते हैं, ये जो कॉर्नर है जहाँ से दोनों रुख पे धागे निकलते हैं, सीधी तरफ से भी और दूसरी आड़ी तरफ से भी। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉर्नर में सुराख बन जाता है जो कि बिल्कुल खाली होता है, यहाँ पर कोई धागे नहीं होते। लिहाजा इसको हमने सबसे पहले तो कांच टांके के साथ फिल करना होता है। साइडों पे इसकी जो किनारी है उसको हमने बिल्कुल सेव कर देना होता है ताकि वहाँ से धागे ना निकलें और हमारे काम में नीटनेस आ जाए। ठीक, तो दोनों तरफ से हम इसको फिल कर देते हैं कांच टांके के साथ। इसके बाद मैं इसी में से स्टिचेस लूँगी। वो एक ऐसे ही लगेगा जैसे इसी शर्ट का एक हिस्सा है। वो वाले थ्रेड जो होंगे इस तरीके से हमने लेने हैं। ये देखिए, आमने सामने मैंने सुई का रुख किया और फिर उसके साथ से एक और हम स्टिच लेते हैं ताकि वो धागा जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाए। ये देखिए, 2 जो है मैं स्टिच लूँगी इधर से आमने सामने की तरफ, और फिर हम इधर वही वाली फिलिंग करेंगे जैसा कि मैंने पहले तारकशी की एक लाइन में फिलिंग की है। ये छोटे वाला डिज़ाइन है, ये छोटे वाली तारकशी है बेबी नेक डिज़ाइन में। इसके बाद फिर मैं साइडों पे इसके छोटा सा क्रॉसिंग वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। फिर इसके बाद हम आगे आगे जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी तारकशी की ये शर्ट, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करती जाऊंगी। जो जो आपको समझ आ रही होगी आपने मुझे बताना है। ये देखें, धागे निकले हैं पहले एक रुख पे फिर दूसरे रुख पे। तो बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो तारकशी की शर्ट बनाते हैं तो वो नीचे वाली तरफ से, पट्टी के नीचे वाली साइड से आड़े रुख जो होते हैं वहाँ पर वो एम्ब्रॉयडरी नहीं करते या तारकशी भी नहीं करते, सिर्फ साइडों पे करते हैं। या शायद उनको ये होता है कि वो निचली साइड से जो धागे निकालने होते हैं वो मुश्किल होते हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो कॉर्नर वाला हिस्सा फिल किया है मैंने, ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना, शायद ये भी वजह हो सकती है। तो मेरे ख्याल में जब हम तारकशी करते हैं तो इसकी जो है चकोर जो इसका नीचे से गला बनता है, तो सारी तरफ ही इसके पट्टी के अतराफ़ में सारे तरफ जो है ये तारकशी होनी चाहिए, तो ये अच्छी लगती है। तो मैंने अपने बेटे की शर्ट बनानी है ये, तो लिहाजा मैंने उसी मुनासबत से इसके धागे निकाले हैं जितनी उसकी शर्ट की उसकी पट्टी की लंबाई थी। तो ये सबसे पहले मैं छोटी वाला हिस्सा बना रही हूँ तारकशी का, छोटी वाली तारकशी बनाऊँगी। इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ के वहाँ पर मैं क्रॉसिंग का जो स्टिच है वो बना दूँगी। फिर उसके बाद मज़ीद जैसे जैसे मैं अपनी शर्ट जो है वो बनाती जाऊँगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को बाकी भी जो मेरी वीडियोज़ हैं आप लोगों को वो पहुँचती रहें आप तक, तो आप लोग देखते रहें और नई से नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलें इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, मैं स्टिचेस ले रही हूँ। एक स्टिच एक रुख पे लेना है और दूसरा स्टिच जो है वो दूसरे रुख पे लेना है। ये देखिए, एक एक करके हम इसको फिल कर लेते हैं। तकरीबन 4 जो धागे हैं वो मैं यहाँ पर फिल करती हूँ, और एक दफ़ा जब हमने धागा जो है वो लेना है, वो वही वाला धागा हमने 4 दफ़ा लेना है जो मैं ले रही हूँ। इसके हमने 4 जो है ये सर्कल बनाने हैं, तो कहीं जाकर एक टुकड़ी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसे हमने पहली दफ़ा में ही बना लेना है। बाज़ औक़ात हम जो तारकशी करते हैं वो दोनों साइडों से फिल करके भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाली तारकशी जो है ये हम साथ साथ ही जो टुकड़ियाँ हैं एक एक जो बन रही है इसको हम साथ साथ ही बनाते जाते हैं। तो पूरी कमीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। जितना भी हो सका, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं ये शर्ट बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी जो क्लासेस हैं तारकशी की वो भी साथ साथ जा रही हैं।
और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं तारकशी के ही डिज़ाइन बनाऊं, जबकि मुझे तारकशी जो है वो ज़रा मुश्किल लग रही होती है क्योंकि इसमें पहले जो है धागे निकालने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है ये देखिए माशाल्लाह से मेरी जो शर्ट है किसी हद तक जो है इसका जो दोनों तरफ से इसके कॉर्नर जो हैं वो किसी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखिए जैसे मैंने एक तरफ से बनाई है वैसे ही मैं दूसरी तरफ से इसे कंप्लीट कर रही हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक भी हम बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बनती जाएगी। ऊपर से नेक जो है जहाँ तक हमने तारकशी बनानी होती है वहाँ ये लिहाजा बच्चे की शर्ट है तो ऊपर से तकरीबन 3 इंच जो है वो हम गले की जो गुलाई है वहाँ पर शेप देकर गले की, तो वहाँ से हम पेंसिल का निशान लगाकर अगर आपने कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें या फिर आप वैसे ही छोड़ दें उसको, तो क्योंकि फिर वहाँ पर जो तारकशी का हम काम करते हैं वो फिर हमारा वो सारा जो है वो वेस्ट हो जाता है, वो टेलर ने जब स्टिचिंग करना होता है तो वो सारा कटिंग के साथ ज़ाया हो जाता है। लिहाजा इस तरह हमारी जो तारकशी की जो इतनी मेहनत हम करती हैं वो ज़ाया हो जाती है। और तारकशी तो फिर बहुत ही कीमती एम्ब्रॉयडरी होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है और मेहनत के साथ हम जो भी काम करते हैं तो वो हमारे लिए कीमती होता है और मेरे ख़्याल में दूसरों के लिए भी वो ज़ाया नहीं जाता जो भी हम मेहनत से काम करते हैं। जब हमें खुद पहनते हैं तो हमें खुद भी अच्छा लग रहा होता है। ये देखें साथियों, अब मैंने इसकी बाहर वाली तरफ एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की है। यहाँ पर मैं क्रॉस स्टिच कर रही हूँ ओनली। यहाँ पर हमने क्रॉस का जो है वो निशान बना देना है और साथ साथ मिला के बनाते जाएंगे तो वो एक बॉक्सेस की शक्ल में बनता जाएगा हमारा जो ये डिज़ाइन है साथ साथ में। और माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है मेरा ये वाला मेथड। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरे साथ रहिए और मेरी अगली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए ताकि आपको पूरी शर्ट जो है वो बनी हुई नज़र आए और आपको सीखने को मिले इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया बहुत बहुत। फ़ी अमानिल्लाह।